नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले सप्ताह किया था क्या निराश हुआ जाए, जहाँ पर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनका मन बैठ जाता है ये समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार पत्रों को पढ़कर। आरोप प्रत्यारोप का आरोप और आरोप के बदले में दूसरा आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है लेखक को देश में कोई ईमानदार नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जा रहे हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। ये सब बच्चों हमने पीपीटी के अंदर ये सब हमने कर लिया था, जहाँ लेखक मानता है कि ये भारतवर्ष महात्मा गांधी का देश, तिलक के सपनों का भारत, ये भारत टूट नहीं सकता। हमारे महामनीषियों का भारत, ये भारत इस तरह से गर्हित में नहीं जा सकता। चलिए बच्चों, ये सब जैसे कि हम लोग कर चुके हैं, तो आज मैं आपके सामने और जो हम करना चाहते हैं वो है प्रश्न उत्तर। तो सीधे आपको प्रश्न उत्तर की तरफ ले चलती हूँ। ये देखिए बस वाला दृश्य, बस वाले को मारने पीटने की घटना और बस वाले का वापस आना, बस अड्डे से दूसरी बस लेकर आना और यात्रियों को सुरक्षित उनके स्थान तक पहुंचाना। अंत में लेखक कहते हैं, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, पर बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात देखा गया है। जीवन में, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, जीवन में अगर हम उन्हीं बातों का हिसाब रखें जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी बहुत सी घटनाएं कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण ही सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है, हिम्मत बंधाई है। इसलिए कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे पर ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए पहला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं बच्चों। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? चलिए बताइए बच्चों, क्या कारण हो सकता है? पहले वो जो बस टिकट बाबू की घटना, टिकट बाबू की घटना, टिकट बाबू की घटना
दूसरी जो थी वो बस कंडक्टर की, बस कंडक्टर की घटना इत्यादि से लेखक पूरी तरीके से आशावान है कि निराश होने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट आ सकता है बच्चों कि इन गलत कामों के प्रति जो आक्रोश है, जो लोगों के मन में आक्रोश वाली जो घटनाएं हैं, उनसे भी लेखक को लगता है कि निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर मेरे विचार से, आपके विचार से लिखना है कि लेखक ने धोखा भी खाया है फिर भी निराश नहीं है, क्योंकि उन्हें बस कंडक्टर जैसे और बहुत से लोग मिले हैं जिन्होंने अकारण ही अकारण ही सहायता की है, अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है, हिम्मत बधाई है, और वो उन दो घटनाओं से लेखक को ऐसा लगता है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 2 देखिए, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न में पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी का काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। बच्चों, आपको 2 घटनाएं समाचार पत्र, हिंदी का समाचार पत्र बाजार से लीजिएगा, 2-4 दिन लीजिएगा, पढ़ करके उन 2 घटनाओं को काट कर समाचार पत्र से काट करके अपनी नोटबुक में चिपकाएंगे, और चिपकाने के बाद में बच्चों उसके ऊपर अपने विचार लिखेंगे। प्रश्न 1 और प्रश्न 2 हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते बच्चों। लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए। जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई के, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हो। बच्चों, ये प्रश्न का उत्तर आप मत लिखिए क्योंकि ऑलरेडी आप न्यूज़पेपर से निकाल करके 2 घटनाएं लिखने वाले हैं। चलिए पर्दाफाश से ले लेते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, आजकल बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। बच्चों, ये दूसरा प्रश्न मैं नहीं दे रही हूँ आपको लिखने के लिए, मगर मैं पहला प्रश्न आपको दे रही हूँ। चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। ये दूसरा जो दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। लेखक ने पहले ही कहा कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरा नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि उसमें रस ले करके बताया जाता है।
ये रहा बच्चों, निशान लगा लीजिए। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को ही उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। मान लीजिए किसी बच्चे से कोई गलती हो गई, वह नकल करने के लिए मान लो कोई चिट लेकर बैठा है, नोटबुक लेकर बैठा है। किसी शिक्षक ने मान लो उसे पकड़ लिया, और यदि वही शिक्षक हर कक्षा में या उस कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो हर जगह शोर मचाते फिरें कि अरे उस बच्चे को टीचर ने पकड़ा, अरे नकल लेके बैठा था, अरे ये करा था। सो इस तरीके की जो रस ले करके किसी के गलत काम को बताया जाए, ये गलत काम है। और इससे भी अधिक गलत काम ये है उसकी अच्छाई को और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य समझ लिया जाए कि हाँ मुझे बस बताना है, जहाँ कहीं पे भी गलत हो रहा है बस मैं तो बताऊंगी। सिर्फ मेरा अगर यही उद्देश्य हो जाता है तो फिर ये बिल्कुल गलत है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। मान लो उसी बच्चे ने कुछ बहुत अच्छा काम किया है और उस अच्छाई को हम दूसरों के सामने नहीं बताते, उसको हम चुप हो जाते हैं, उसको शेयर नहीं करते लोगों से, तो क्या होगा? वो बच्चा बुराई का काम तो करेगा लेकिन आगे चल करके वो कोई भी अच्छाई का काम नहीं करेगा, है ना। अगर किसी ने अच्छाई का काम किया है, उसको अगर उस काम के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, सब जगह उसको बताया जाता है, तब उसके मन में ऐसे भाव उठते हैं कि अरे हाँ इससे मुझे नाम मिला, ऐसे ही अच्छे काम मैं और आगे करूं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर न प्रकट करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसे घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोगों के अंदर अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। सो यहाँ पर बच्चों ये उत्तर समाप्त होता है कि दोषोद्घाटन कब बुरा रूप ले सकता है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। ठीक है बच्चों। सो आज के दिन पे बच्चों मैंने आपको ये 2 प्रश्न लिखने के लिए दिया है। 1, 2 आपके विचार में से लिखने के लिए दिया है। फिर इसके बाद में देखो बच्चों, एक प्रश्न मैंने यहाँ पर्दाफाश करने में से दिया है। इन 3 प्रश्नों के उत्तर बच्चों अपने नोटबुक में लिख करके आप तैयार रखिएगा। जब मैं मिलूँगी तब मैं आगे के इन प्रश्नों के उत्तरों की भी चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।